अब यहाँ पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल में और बहुत अच्छे से ये सारा टॉपिक एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मगर मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको लैपटॉप बेचना चाहता हूं 25,000 में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं आपको बोल रहा हूं तो आप ईयरफोन लगा के और गाने सुन रहे हैं, तो और आपने सुना ही नहीं मेरी बात, तो क्या मेरा ऑफर कंप्लीट हो गया क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑफर तभी मेरा कंप्लीट होगा जब आप तक बात पहुंचेगी। आप तक बात पहुंची नहीं तो मेरा ऑफर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो यहां पे लॉ बात कर रहा है कि ऑफर कब कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा जब ऑफरी किसको बोल रहे हैं? जिस व्यक्ति को ऑफर किया गया है, और जो व्यक्ति ऑफर करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑफरर। तो मैं यहां पे क्या हो गया? ऑफरर। आप यहां पे क्या हो गए? ऑफरी। तो जब ऑफरी के नॉलेज में आएगा तभी तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो सबसे पहली बात यहां पे आती है, मैं बार बार इसको रिपीट करता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठना चाहिए। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा, तो मैं कहूंगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। ऑफरी मतलब आप तक जब बात पहुंचेगी, मेरा ऑफर आप तक पहुंचेगा, तो हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए समझाने के लिए मैं और अच्छे से यहां पे कैरेक्टर्स ले लेता हूं। ये मैं हूं, ठीक है, और ये आप हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि 1 जनवरी को मैं आपको चिट्ठी लिखता हूं और मैं आपको कहता हूं कि मैं अपना लैपटॉप आपको 25,000 में बेचना चाहता हूं। ये मैं चिट्ठी लिख रहा हूं। हम पुराने युग में चले गए, व्हाट्सएप ईमेल मान लीजिए कि नहीं है, हम चिट्ठी से ही बात करते हैं। तो हमने आपको चिट्ठी लिखी 1 जनवरी को और हमने कहा कि हम आपको 25,000 में लैपटॉप बेचना चाहते हैं। ये चिट्ठी आपके पास पहुंची 5 जनवरी को। ठीक है, तो अब यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। तो भैया सीधी सी बात है, जिस दिन आपके पास वो लेटर ऑफ ऑफर आपको प्राप्त होगा, आप तक पहुंचेगा, उसी दिन क्या होगा? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा। तो आपको इस तरीके से डेट्स दी रहेंगी, 1 जनवरी, 5 जनवरी। अब आपसे पूछेंगे तो सिंपल सी बात है, जब ऑफरी के नॉलेज में आ गया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा। तो पहली बात हमने जो अभी सीखी है कि व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। तो ऑफर कब कंप्लीट होता है ये तो हमने देख लिया। अब हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, ये मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, है ना। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है वो एक ही बार कंप्लीट होता है, मगर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 2 बार कंप्लीट होता है। ये 2 बार क्यों कंप्लीट होता है आपको समझ में आएगा। एक बार कंप्लीट होता है ऑफरर के अगेंस्ट, एक बार कंप्लीट होता है ऑफरी के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब एक बार कंप्लीट होगा मेरे अगेंस्ट, एक बार कंप्लीट होगा आपके अगेंस्ट। तो मेरे अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा और आपके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा, ये हमको यहां पे सीखना है। चलिए अब एक काम करते हैं। आपको 5 जनवरी को चिट्ठी मिली, आपने चिट्ठी पढ़ी, आपको मेरा ऑफर पसंद आया। ऑफर पसंद जैसे ही आया तो आपने भी मन बना लिया कि अब आप भी चिट्ठी लिखेंगे। मन बनाने में हालांकि आपको 7 दिन लग गए। 7 दिन में आपने मन बनाया और 12 जनवरी को आप भी मुझे चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैं आपसे 25,000 में लैपटॉप खरीदने के लिए तैयार हूं। आई बात समझ में? अब एक बात बताइए कि मैं अपना ऑफर वापस ले सकता था कि नहीं ले सकता था? बिल्कुल ले सकता था। कब तक ले सकता था? इससे पहले कि आप मुझे चिट्ठी भेजें,
उससे पहले पहले मैं जब चाहे अपना ऑफर वापस ले सकता हूं। एक और एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए मेरे सामने है, मैं आपको कहता हूं मैं आपको 25,000 में लैपटॉप बेचना चाहता हूं, ठीक है। आपके हाँ बोलने से पहले मैं ये बोल सकता हूं कि मैं नहीं बेचना चाहता। मैं आपको बोलता हूं मैं बेचना चाहता हूं, फिर बोलता हूं नहीं बेचना चाहता, मैं बेचना चाहता हूं, मैं नहीं बेचना चाहता। आपके हाँ बोलने से पहले मैं अपना ऑफर वापस ले सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल ले सकता हूं भाई, ऑफर है। एक्सेप्टेंस होने से पहले वापस ले सकते हो, एक्सेप्टेंस होने के बाद वापस नहीं ले सकते हो। तो उसी प्रकार से जब आप चिट्ठी लिख रहे हैं 12 जनवरी को, तो आपके चिट्ठी लिखने से पहले मैं चाहूं तो अपना ऑफर क्या कर सकता हूं? वापस ले सकता हूं। मगर एक बार आपने चिट्ठी, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, वो पोस्ट कर दिया, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो यहां पे जिस दिन आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपने पोस्ट किया, तो हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट ऑफर। मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर बोल रहा हूं मैं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मेरे अगेंस्ट कंप्लीट हो जाता है जिस दिन आप चिट्ठी पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं सारी चीजें अभी तक। मैंने कहा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होता है जब ऑफरी के नॉलेज में आ जाता है, मतलब ऑफरी को चिट्ठी मिल गई, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। तो जैसे ही ऑफरी ने, मतलब आपने चिट्ठी पोस्ट कर दी, मेरे अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस मेरे अगेंस्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मैं जो कुछ कर सकता था उससे पहले कर सकता था, अब नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट हो गया मेरे अगेंस्ट। ठीक है, अब ये 12 जनवरी की चिट्ठी अब मेरे पास पहुंचती है 17 जनवरी को। अब आपके पास अभी भी मौका है, 12 जनवरी को आपने चिट्ठी पोस्ट कर दी है, 17 जनवरी से पहले पहले आप चाहें तो अपना एक्सेप्टेंस वापस ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि मेरे पास अभी भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं पहुंचा है। उससे पहले पहले आपने किसी भी मोड में, स्पीड पोस्ट में चिट्ठी भेज दिया, मेरे को कॉल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, कुछ भी कर दिया, और आपने मेरे को बोल दिया कि मैं अब जो लैपटॉप है नहीं खरीदना चाहता हूं। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपका मेरे पास पहुंचने से पहले आप वापस ले सकते हैं। मगर एक बार आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मेरे पास पहुंच गया, उसके बाद आप वापस नहीं ले सकते हैं। मतलब जिस दिन मुझे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल रहा है, उस दिन आपके अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या क्या हमने देखा यहां पे? सबसे पहली बात रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट होगा व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरिंग। अब उसके बाद मेरे अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? मेरे अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा जिस दिन आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज देंगे। और आपके अगेंस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? जब मेरे पास आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगा। उसके बाद मैं कुछ भी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने? ध्यान से सुनिएगा। पहला, when communication of offer is complete when it comes to the knowledge of offering। दूसरा, when the communication of acceptance is complete against the offerer। क्वेश्चन आ सकता है, when the communication of acceptance is complete against the offerer। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा? it is complete against the offerer when the offeree posts the letter of acceptance। ठीक है, and when the communication of acceptance is complete against the ऑफरी, ऑफरी मतलब आप हैं, एक्सेप्टर ना। तो कब कंप्लीट होगा? व्हेन द ऑफरर रिसीव द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तीन चीजें, ठीक है, बहुत अच्छे से। पहला, फिर बोल रहा हूं, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन द ऑफरी रिसीव द लेटर ऑफ ऑफर। व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। मेरे अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? मेरे अगेंस्ट सब कंप्लीट होगा जब आप पोस्ट कर देंगे। तो मैं बोल सकता हूं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर व्हेन द ऑफरी पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, एंड व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरी। ऑफरी या फिर एक्सेप्टेंस आपके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? व्हेन द ऑफरर रिसीव्स द लेटर ऑफ
क्या, एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें और बहुत अच्छे से इस चीज को समझें। ठीक है, तो 1 जनवरी को क्या हो रहा है, 1 जनवरी को कुछ नहीं हो रहा है। 5 जनवरी को क्या हो रहा है, 5 जनवरी को कंप्लीट हो रहा है क्या, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। 12 जनवरी को क्या हो रहा है, 12 जनवरी को कंप्लीट हो रहा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट दी ऑफर। मैं एक काम करता हूं, मैं ये पूरा लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक मिनट। हाँ, ये बताइए ये कौन है, ये है मिस्टर ऑफरर। तो यहाँ पे ये ऑफरर है। ठीक है, और ये कौन है, ये है ऑफरी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, तो ये 1 जनवरी क्या है, 1 जनवरी को कुछ भी नहीं है। 5 जनवरी को क्या है, 5 जनवरी को हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ऑफरर के अगेंस्ट और ऑफरी के अगेंस्ट अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम कब, उसके बाद हम आ जाते हैं ये आपका 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ ये एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट कौन है यहाँ पे, ऑफरर। ठीक है, कंप्लीट अगेंस्ट ऑफरर, मतलब मेरे अगेंस्ट क्या हो गया, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया जैसे ही आपने चिट्ठी पोस्ट कर दी। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है आपका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। आप अच्छे से लिखिएगा, यहाँ जगह कम है, अगेंस्ट ऑफरी, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। ठीक है, क्लियर है, अलग अलग डेट्स में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, इसी प्रकार से आपको अलग अलग डेट्स दे देंगे और कहेंगे कि बताइए कि कम्युनिकेशन ऑफर कब कंप्लीट होगा, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा ऑफरर के अगेंस्ट, ऑफरी के अगेंस्ट, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। कंसेप्ट आपका अगर क्लियर होगा तो दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये अभी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हमने देखा है ना, ये आप भले चाहें तो इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, अब आते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ध्यान दीजिएगा, क्या हम अपना ऑफर वापस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैंने आपको कहा मैं 25,000 में लैपटॉप बेचना चाहता हूं, और आपके हाँ बोलने से पहले मैं बोलता हूं नहीं बेचना चाहता हूं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बार बार ऐसा कर सकते हैं। सामने वाले की सहमति मिलने से पहले आप अपना ऑफर वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैं यहां पे ये भी बोल सकता हूं कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर किया जा सकता है। एक बार मैं पिछली स्लाइड पे फिर से जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे, हाँ, यहां पे मैं अपना ऑफर कब तक वापस ले सकता हूं, 12 जनवरी तक। 12 जनवरी को क्या हो रहा है, 12 जनवरी को आप चिट्ठी पोस्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहूं तो अपना ऑफर वापस ले सकता हूं। रिवोकेशन का मतलब है वापस लेना, तो मैं अपना ऑफर वापस ले सकता हूं 12 जनवरी तक। और 12 जनवरी को क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफर। ध्यान से सुनिएगा, द रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन बिफोर 12 जनवरी। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकता हूं। रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन बिफोर 12 जनवरी। अब शब्द में बदल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन बिफोर ऑफरी पोस्ट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये भी क्लियर है।
अब इसी बात को मैं क्या ये भी बोल सकता हूं, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। क्योंकि 12 जनवरी को क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है किसके अगेंस्ट, ऑफरर के अगेंस्ट। तो मैं बोल सकता हूं रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहां पे रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक किया जा सकता है, 12 जनवरी तक किया जा सकता है। ठीक है, 12 जनवरी को क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है किसके अगेंस्ट, ऑफरर के अगेंस्ट। तो मैं बोल रहा हूं रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर। ठीक है, अगर थोड़ा भी डाउट हो फिर से लेक्चर पीछे ले जाएं, फिर से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, मगर इसको क्लियर जरूर कीजिए। ठीक है, अब मैं आता हूं कि आप अपना एक्सेप्टेंस भी तो वापस ले सकते हो ना। कब तक वापस ले सकते हो, इससे पहले कि आपका जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है मेरे पास पहुंच जाए। मेरे पास पहुंचने से पहले पहले आप चाहें तो अपना एक्सेप्टेंस क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, मगर पहले पहले, उसके बाद नहीं। तो हम यहां पे बोल सकते हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी डन बिफोर 17 जनवरी। ये बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी डन बिफोर ऑफरी रिसीव्स द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल्कुल बोला जा सकता है। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है 17 जनवरी को क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो रहा है किसके अगेंस्ट, ऑफरी के अगेंस्ट। तो मैं बोल सकता हूं कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी डन बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर और ऑफरी। क्लियर है? फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूं कि आप एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हैं। कब तक रिवोक कर सकते हैं, 17 जनवरी तक। और 17 जनवरी क्या है, मेरे पास लेटर ऑफ आपका एक्सेप्टेंस पहुंच रहा है, उससे पहले पहले। तो हम इसको 3 तरह से कह सकते हैं। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी डन बिफोर 17 जन, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी डन बिफोर द ऑफरर रिसीव द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, या फिर मैं बोल सकता हूं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी डन बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ठीक है, जरूरत पड़े 3 बार, 4 बार, 5 बार इसको देखिए, मगर इसको क्लियर जरूर कीजिए, आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है। तो यहां पे हम 5 चीजें सीख के जाएंगे आज। पहला क्या, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। कोशिश कीजिए, मेरे साथ बोलिए, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। दूसरा, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर, when the offeree posts the letter of acceptance, when the communication of acceptance is complete against offeree, when the offerer receives the letter of acceptance। ये 3 चीजें। चौथी 5वीं कौन सी है, रिवोकेशन। रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द ऑफरर, एंड व्हेन द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी डन, तो रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैन बी डन बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो ये थी पूरी डिटेल जो मैंने आपको बताई। इसको बहुत अच्छे से आप समझिए, उसके बाद ही आपको अगले लेक्चर पे आना है। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, इसके नोट्स। तो ये रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी हो गया। ठीक है, अब इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।